हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में। अच्छा देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे कर लिए हैं हमने क्वेश्चंस। आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज ये क्वेश्चन है आपके पास में लिखा हुआ, और ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि आज मतलब अगली क्लास में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इसमें एफ हमको एक वेक्टर दिया है और एफ डॉट डी आर वही निकालना है, लाइन इंटीग्रल। लेकिन सी यहाँ पर कर्व कुछ अलग दिया है। सी क्या बोल रहा है? सी इज़ द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ सच द लाइन्स फ्रॉम 0,0 टू 2,0 एंड देन टू 3,2। तो देखो, जो कर्व है वो किस प्रकार से देखो बिहेव कर रहा है। देखो, ये एक्स वाई प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो कर्व है, पहले देखो 0,0 से 2,2 तक गया है, एक लाइन है। देखो, जो कर्व है लाइंस मतलब कंसिस्टिंग ऑफ सच लाइन, जो ये मतलब इन पॉइंट से होकर जा रही है। तो देखो 0,0 यहाँ कहीं पर होगा, 0,0। अब ये यहाँ से यहाँ तक 2,0, ये वाला पॉइंट। देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला जब पॉइंट होगा वो 2,0 होगा, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में एंड देन टू 3,2। उसके बाद में देखो 3,2 यहाँ कहीं पर होगा, 3,2, ठीक है। तो ये हमारा कर्व है, पूरा कर्व है, ठीक। अब हमको लाइन इंटीग्रल निकालना है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक। तो देखो, इस वाली लाइन को हम मान ले रहे हैं C1 और इस वाली लाइन को हम मान ले रहे हैं C2। तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन निकाल देंगे C1 और प्लस इंटीग्रेशन C2, और दोनों को कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल मतलब टोटल इंटीग्रेशन मिल जाएगा, राइट। हमने सी निकालना, कर्व जो भी है। तो कर्व यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब भी देखो इस अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। कर्व होगा तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, ठीक है। जितने भी पार्ट में डिवाइड हो, आपको हर एक एक कर्व का इंटीग्रेशन निकालना है, फिर सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमें जो वेक्टर जो एफ दिया है, मतलब वेक्टर, तो देखो क्या दिया है, मैं लिख लेता हूँ पहले। एफ हमें दिया है, एफ इज इक्वल टू 2x प्लस वाई आई, और प्लस ये आई है, ठीक है, सही से बना देता हूँ। ये आई है प्लस 3y माइनस एक्स जे, ओके। अब इंटीग्रेशन निकालना है हमें सी एफ डॉट डी आर, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको ये C1 हो जाएगा और एफ डॉट डी आर, ठीक है, और प्लस C2 एफ डॉट डी आर। टोटल इंटीग्रेशन हम इस तरीके से निकालेंगे। पहले C1 जो भी कर्व दिया, जो भी दिया है कर्व, उसके ऊपर लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे, फिर C2 के ऊपर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो C1 है क्या, पहले हम इसी को निकाल दें। C1 एफ डॉट डी आर। देखो C1 है क्या, ध्यान से समझना। पहली बात तो C1 हमें 0,0 से 2,0 तक एक लाइन दी गई है, ठीक है। अब आप जानते हैं ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। आप चाहें तो दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल भी सकते हैं, वो आएगी y इज इक्वल टू 0। या आपको डायरेक्ट पता है कि अगर x एक्सिस है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। तो y कितना हो गया, 0। अगर y 0 हो गया तो dy कितना हो जाएगा, dy इज ऑल्सो 0, ठीक है। अब f डॉट डी आर, देखो f का डी आर का आपको पता है, डी आर क्या होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये होता है। अब f के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x प्लस वाई और dx प्लस, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये आपको पता है, मैं लिख दूँगा। और देखो इसके साथ में आएगा तो कितना आएगा, 3y माइनस एक्स डी वाई इंटीग्रेशन C1, ओके। अभी मैंने लिमिट नहीं रखी है। अच्छा, अब देखो समझना ध्यान से,
यहाँ पर जो C1 है वो क्या है, लाइन है, लाइन 0,0 to 2,0। मैं लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इक्वेशन निकालिए, यही आएगी। या आप डायरेक्ट, आपको पता है कि ये क्या x एक्सिस है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना होगा, 0, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ से dy कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 यहाँ पर रख दूँ और dy की वैल्यू 0 यहाँ पर रख दूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, C1 ये हो गया 2x प्लस 0 और dx प्लस ये कितना हो गया, ये तो 0 और माइनस x, लेकिन dy कितना है, 0 है, तो ओवरऑल ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो बचा क्या, इंटीग्रेशन C1 2x dx। अब देखो सिर्फ x में बचा है, यानी हमें जो लिमिट लेनी है वो सिर्फ x की लेनी है लिमिट। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2,0। तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक। तो यहाँ पर मैं रख दूँ 0 से 2 और 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, बस इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखो x²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² और 0 2, तो कितना आया, 4। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट C1 f.dr इज इक्वल टू कितना आया, 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अच्छा, नाउ अब जो C2 है, C2 देखो, C2 पहले मैं लिख देता हूँ। देखो C2 है क्या, C2 की बात करूँ तो एक लाइन है, लाइन पासिंग थ्रो, पूरी लिख देता हूँ बात, उसमें नहीं लिखी है, इसमें पूरी लिख दे रहा हूँ बात। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2,0 to 3,2। ठीक है, दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन है। अब दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन है तो इसकी इक्वेशन बना लो। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि ये वाली लाइन है, अब ये वाली ना तो x एक्सिस है ना y एक्सिस है, तो कौन सी लाइन होगी वो लिखनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, देखो y माइनस y1, y1 कितना है, 0, और y2 2 माइनस y1 0, और x2 3 माइनस 2 x1 2 है, तो x माइनस 2। तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू, ऊपर कितना आया 2, नीचे आया 1, और ये आया x माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आया है। अब देखो, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन C2 f.dr, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये आया है। अच्छा, हमें पता है C2 ये कितना था, ये था तुम्हारे पास में 2x प्लस y और dx प्लस 3y माइनस x dy। अब यहाँ पर आपके पास में दो रास्ते हैं, कौन कौन से। एक तो आप ऐसा कीजिए कि इसको आप जो लाइन की इक्वेशन है पैरामीटराइज कर लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू ले लीजिए t, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t माइनस 4। ठीक, फिर देख लीजिए क्या ये अगर मैं, पॉइंट हमारे किधर चले गए, पॉइंट छुप गए हैं, चलो पॉइंट मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास में जो पॉइंट है 2,0 से 3,2, आप x की वैल्यू 2 लीजिए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना आ गया, 0 आ गया, y की वैल्यू 0, ये तो पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर x की वैल्यू 3 लूँगा, यानी t की वैल्यू 3 लूँगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, पैरामीटराइज किया है इसको, ये बिल्कुल सही है। यानी x की वैल्यू t और y की वैल्यू 2t माइनस 4। आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या आप ऐसा कीजिए कि y की वैल्यू 2x माइनस 4 रख दीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू 2x माइनस 4 रख दीजिए और x की लिमिट ले लीजिए। मैं कहने का मतलब है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप x में चेंज कर लीजिए, फिर x की लिमिट ले लीजिए, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, वहाँ से आप खुद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं dx निकालूंगा तो कितना आएगा, dt, और dy कितना आएगा, dy आ जाएगा 2dt। ओके, ये यूज़ कर लीजिए यहाँ पर।
और लिमिट क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि जो x की लिमिट होती है वही t की लिमिट होती है। तो x की क्या थी, 2 से 3 थी। अरे यही तो पॉइंट था, तो x की वैल्यू 2 से कहाँ तक जा रही है, 3 तक। ठीक है, हाँ। और देखो 2x यानी 2t प्लस y की वैल्यू कितनी है, 2t माइनस 4, और dx कितना है, dt। ठीक है, प्लस 3y, 3 और y की वैल्यू कितनी है, 2t माइनस 4, 2t माइनस 4। अच्छा, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है t। ठीक है, एक सेकेंड इसको इधर करते हैं, हाँ, x की वैल्यू है t, और dy की वैल्यू कितनी है, 2dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 से 3, ये हो जाएगा 4t-4 dt प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3 दूनी 6। अच्छा, ओके, पहले इसको ही कर लो। ये हो गया 6 माइनस 12 और माइनस का t, तो ये आ गया dt, और 2 भी है। ठीक है, 2 ये रहा, इसको मत भूल जाना। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ गया, 2 से 3, 4t-4 और प्लस dt बाहर निकाल, चलो dt लिख दो यहाँ पर लिख दो। और इधर ये कितना आ गया, ये तुम्हारे पास में देखो, ये हो गया तुम्हारे पास में 5t, 5t-12 और dt और 2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 से 3, 4t-4 और dt प्लस ये हो जाएगा 10t-24 dt। ठीक, अब इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका। तो देखो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर ले रहे हैं और इसका अलग कर ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा t²/2 माइनस t, और इसका लगा दीजिए लिमिट 2 से 3। ठीक है, और इसका अलग इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10t²/2 माइनस 24t, और ये आ जाएगा 2 से 3। ओके, चलिए एक सेकेंड, 4 और इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये आएगा तुम्हारे पास में 3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस 3, ये हो गया, और माइनस 4/2 माइनस 2। ठीक है, प्लस ये 4 इसी के साथ में मल्टीप्लाई है, इसको करिए। देखो, ये तो 5 कैंसिल आउट हो गया, ये तुम्हारा हो गया 5, तो 5t² यानी 5, और t की वैल्यू है 3, तो यानी हो गया ये 9। तो 5 × 9 माइनस 24 × 3, ये हो गया, इधर कर लें, ये हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 24। अब इसको देखो, 2 लिमिट रखिए, पहले 3 रख ली, उसके बाद में 2, तो 2 रखेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 5 × 4 और माइनस 24 × 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन है, देखिए अब सब कुछ और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9/2 और माइनस का 4/2 माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये हो गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 और माइनस का 1, तो 2 यानी 3/2 हो गया। ये फाइनली आया है 3/2। ओके, 3/2 और 4 इधर भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, तो इधर ओवरऑल 6 आया, ये ओवरऑल 6 आएगा सॉल्व होके। प्लस इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 45 और माइनस ये 72 हो गया, हाँ 72, और प्लस का माइनस आएगा बीच में, ये माइनस आएगा, माइनस का ये हो गया 20 और प्लस का 48। ठीक है, तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, पहले जोड़ लो, ये 45 है, 48 है, 45 कितना हो गया 3, और 93 हो गया ये,
और ये कितना हो गया तुम्हारा 92, तो यहाँ से 1 बचा, तो ये आ गया 1, तो यानी 7 आया है। ठीक है, अब देखिए ये कैलकुलेशन है। अब मैंने पूरा आपको एकदम डिटेल से बताया कैलकुलेशन, आप ये मत बोलना कि सर क्या किया क्या नहीं किया। तो कैलकुलेशन मैंने पूरा डिटेल से बताया, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास में, ये जो आया है ये आया है C2F.DR इज इक्वल टू 7 और C1F.DR ये कितना आया था, ये आया था 4। अब दोनों को ऐड कर दो, टोटल हमारे पास में निकल आएगा, तो कितना आएगा आंसर 11। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हैं भाई, और ये थोड़े लंबे क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि हैं ही लंबे तो जाएंगे ही लंबे तो करना तो है ही भाई, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमें f दिया है yi और -xj। ठीक है, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल फ्रॉम, हमें फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक इवैल्यूएट करना है, हमें करना है 0,0 to 1,1 along the path C, along the path C, along the path C। पहला देखो क्या है, पहला है तुम्हारे पास में द पैराबोला, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ। द पैराबोला y इज इक्वल टू x², और सेकंड जो है तुम्हारे पास में वो है द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0,0 to 1,0 एंड 1,1। ठीक है, 1,1। और अगला क्या है, अगला ये है तुम्हारे पास में थर्ड ये है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0,0 to 1,1। ठीक है, ये देखो हमको क्वेश्चन करना है, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे किस टाइप से करना है किस टाइप से नहीं करना है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है फ्रॉम 0,0 to 1,1 अलॉन्ग द पाथ। अब जो पाथ है वो तुम्हारा पहला पैराबोला है, दूसरे में क्या है, एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से मतलब 1,1 है यार। ठीक है, 1,1। ठीक है, पहले 0,0 से 1,0 गई एंड फिर 1,1 तक, और फिर ये वाला, ये तो खैर वही है। तो देखो इसको पार्ट बाई पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट ये है, हमें सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमारे पास में दिया है y इज इक्वल टू x²। ठीक है, अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा t²। क्या अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, देखो पॉइंट सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सेटिस्फाई क्या करना है, 0,0 to 1,1। ये कहाँ से आया, ये दिया है ना, ये देखो दिया है ये। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर ये पॉइंट की बात करूँ, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। भाई x की वैल्यू 0 यानी t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 इट मीन्स y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। x की वैल्यू 1 यानी t की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमने पैरामीटराइज किया है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से dx कितना आएगा, dt, और dy कितना आएगा, 2t dt। ठीक है, अब f.dr इंटीग्रेशन निकालना है c, और c क्या है हमारे पास में, पैराबोला, पहले पार्ट में ये c है। ठीक है, f.dr। अच्छा देखो c, f कितना है, f है तुम्हारे पास में yi माइनस xj, और डॉट dr की जगह क्या आएगा, dxi प्लस dy ये आएगा। यहाँ से देखो कितना आएगा, y dx और माइनस x dy इंटीग्रेशन c। ठीक है,
अब देखो समझना, सी क्या है भाई, एक्स की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। देखो एक्स तुम्हारा है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टी भी वहीं से जाएगा 0 से लेके 1 तक। टी जो एक्स की लिमिट होती है वही तुम्हारी टी की लिमिट होती है। ओके, वाई की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी, ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है टी, और डी वाई की वैल्यू 2t डी टी। क्लियर, और 0 से 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, देखो ये आएगा t³/3 और माइनस डी टी को बाहर ले जाइए, ये आएगा 2t², तो 2t³/3 आया। तो वही है यार, अलग अलग क्यों सॉल्व किया, एक ही बार में सॉल्व कर लेते। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो t³ माइनस 2t³, तो ये आएगा माइनस का t³/3, ये पहले ही आ जाता। 0 से 1 तो कितना आएगा, -1/3 और -0, यानी माइनस का 1/3 आया यहाँ से। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट जो है वो लाइन ज्वाइनिंग है। अब आपको पता है पहले लाइन तुम्हारी जा रही है 0 से लेके 1,0 तक, ठीक है, और देन उसके बाद में जा रही है 1,1 तक। अब ये देखो वही आ गया, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, कर लोगे ये तो हो जाएगा। पहले में देखो C1 जब निकालोगे तो यहाँ पर y=0 आ जाएगा, इसका मतलब dy कितना आ जाएगा, dy तो 0 हो गया। अब dy 0 हो गया तो f डॉट यानी C1 अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, देखो हमें टोटल कैसे मिलेगा, टोटल तो ऐसे मिलेगा ना कि f डॉट डी आर, ये आएगा तुम्हारे पास में C1 f डॉट डी आर प्लस C2 f डॉट डी आर, यही तो आएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो पहले C1 निकालो फिर C2 निकालो, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा चलिए देखते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं C1 की बात करूँ, सिर्फ C1, अगर मैं C1 की बात करूँ तो C1 तो ये है भाई, ये वाला, तो y=0। अब y=0 हमें पता है कि अगर मैं C1 की बात कर रहा हूँ ये, तो f डॉट डी आर कितना आया था, y dx, f डॉट डी आर तो वही रहेगा माइनस x dy, ठीक है, और ये आएगा तुम्हारे पास में C1। अब देखो समझना, y की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0, dy की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0, ओवरऑल ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। अच्छा, और सेकंड क्या है, सेकंड ये है इंटीग्रेशन C2 f डॉट डी आर यानी y dx माइनस x dy। अब यहाँ पर देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना, अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली लाइन की इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, यानी y माइनस y1 कितना है 0 बराबर y2 1 माइनस y1 0, y2 1 और माइनस y2 1 है और माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x1 x2 ये कितना है 1 है, अरे नहीं ये वाला ये x1 कितना है 1, सॉरी x2 1 माइनस x1 वो भी 1 है, और इधर क्या x माइनस x1। अब यहाँ पर जो समस्या ये है कि y ऊपर वाला तो 1 है लेकिन नीचे वाला क्या है, बन गया 1/0, इधर x माइनस 1, तो ये ओवरऑल कितना बन गया इन्फिनिटी में किसी का मल्टीप्लाई तो y इन्फिनिटी में किसी का मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी होता है, तो y आ गया है इन्फिनिटी। ठीक है, अब y इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे, देखो हमारे पास में यही तो आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है y 1/0 और x माइनस 1। यहाँ से अगर 0 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा बराबर x माइनस 1, यानी x 1। ये क्लियर हुआ। अगर x 1 हो गया तो dx कितना हो गया 0, तो x 1 dx 0, तो ये टर्म 0 हो गई, x 1 और x 1 हो गया तो ये हो गया C2 और -1 इंटू डी वाई, तो डी वाई को ऐसे ही रहने दो। अब इसका y के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये आ गया -C2 dy। ठीक है, तो dy, अच्छा लिमिट क्या ली जाएगी C2, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये हमको देखना है।
तो y की लिमिट जा रही है देखो 1,0, बहुत गलती होती है, ये है 1,0 से 1,1 तक। तो यहाँ पर y की लिमिट ले लो, सिंपल। तो y कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 और dy सॉल्व कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो माइनस का y आएगा, तो y और 0 से 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर है ना। तो फाइनल क्या आएगा, फाइनल इंटीग्रेशन क्या आएगा, सो फाइनल आएगा CF.dr इज इक्वल टू C1F.dr प्लस C2F.dr। तो ये आ गया, ये तो तुम्हारा 0 था, ये 0 और ये कितना था, प्लस ये था -1, अभी निकाला ये देखो, तो ओवरऑल -1 आ गया आंसर। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अब थर्ड पार्ट करने की ज़रूरत है, थर्ड पार्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, थर्ड पार्ट में तो 0 ही आएगा। नहीं थर्ड पार्ट में नहीं, 0 कैसे आएगा, 0 तो नहीं आएगा। हाँ थर्ड पार्ट में हाँ 0 ही आएगा बिल्कुल। देखो हमें थर्ड पार्ट में ये दिया है कि 0,0 जो पाथ है हमारा वो ये है 2, 1,1, ये है 1,1। अच्छा नहीं 0 नहीं आएगा, ओके मैं समझा 1,0 है, सॉरी। थर्ड पार्ट में देख लेता हूँ क्या है, एक सेकेंड रुक जाओ। थर्ड पार्ट है हमारे पास में ये वाला है, ये द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0,0, हाँ 1,1 है, मैं 1,0 समझा था, सॉरी। तो यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकाल लो भाई। यहाँ से तुम्हारे पास में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, y माइनस y1 0 और y2 1 माइनस y1 0 और x2 1 माइनस 0, x माइनस x1 कितना है, 0 है, तो ये हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये सिंपल लाइन आ गई है, तो y इक्वल टू एक्स आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करना, जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है ना, y dx माइनस x dy, यही तो है, c क्या है इस बार, ये है, ठीक है। मैं हिंट दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करना, कोई पैरामीटराइज मत करना इसको, ये सिंपल दिख रहा है, y इक्वल टू डी एक्स रख दो, y इक्वल टू एक्स रख दो और dy इज इक्वल टू डी एक्स रख दो, सिंपल। तो y इक्वल टू एक्स रखोगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा c, और y इक्वल टू एक्स रखोगे तो ये x dx और माइनस ये x तो है ही, माइनस x और dy की जगह पे कितना है, dx। अरे आया तो खैर 0 ही है, तो ये फाइनली 0 ही आ गया। ले हम बोल रहे थे 0 नहीं आएगा, ये तो फिर से 0 ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने सॉल्व करके निकाला है, मैं वहाँ डायरेक्ट बोल रहा था, मैं समझा था ये लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं भी है, y की वैल्यू x आई है, लेकिन फिर भी क्या है, 0 ही होगा ये, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ कर लोगे आराम से। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।